प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 12 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब प्रभु के चेलों को बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा मिल गया था, उसके बाद उन्होंने उस पवित्र आत्मा के ज्ञान और सामर्थ के द्वारा लोगों के बीच में प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करना आरंभ किया था। और उस समय जो जो घटनाएं हुई थी और जैसे जैसे उन्होंने काम किया था, उनमें से कुछ भाग प्रेरित चरित्र में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम इस किताब में प्रभु यीशु के चेलों के कामों का वर्णन है कि प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया, उनके उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे अद्भुत काम दिखाए और कैसे कैसे प्रभु के नाम के कारण उनको सताव का भी सामना करना पड़ा और साथ ही साथ परमेश्वर उनके द्वारा कैसे सामर्थ के काम किया करता था और कैसे कैसे नए नए लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे थे। उनमें से कुछ घटनाएं इस किताब में लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तभी की एक घटना को हमने यहाँ पर पढ़ा है। लिखा गया है कि वह यानी पतरस उस मरियम के घर गया जो यूहन्ना की माता थी। वो ये यूहन्ना नहीं है जो प्रभु का चेला था, बल्कि लिखा है वो ये यूहन्ना है जिसको मरकुस भी कहा जाता था, क्योंकि उस घर में विश्वासी लोग एक इकट्ठे होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि वो ऐसा समय था कि पतरस को हेरोदस राजा ने पकड़ा हुआ था और वो जेल में था, बंदी गृह में था। तब इस मरियम के घर में विश्वासी लोग इकट्ठे होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पतरस तो वहाँ पहुँच गया, बड़ा अद्भुत काम करके परमेश्वर ने उसको बंदी गृह से बाहर निकाला था और इसीलिए वो उस मरियम के घर गया, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ विश्वासी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। जब पतरस वहाँ गया तब वो रात का समय था। उसने फाटक की खिड़की खटखटाई। लिखा गया है कि जब उसने खिड़की खटखटाई तब एक दासी, उसका नाम लिखा गया है रुदे नामक एक दासी,
सुनने के लिए आ गई, देखने के लिए आ गई कि आखिर यहाँ रात के समय फाटक के पास आया कौन है। पतरस खटखटा रहा था, उसने फाटक को नहीं खोला, बस अंदर से ही सुना। और उसने जब सुना तब उसने पतरस का आवाज़ पहचान लिया और वो जान गई कि पतरस दरवाजे पे खड़ा है। पर वो इतनी खुश हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि उसे दरवाज़ा खोलने की भी याद नहीं रही और तुरंत भागकर वो अंदर गई। और जो लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे थे उनको खुशी के मारे वो बताने लगी कि दरवाजे पे फाटक पर पतरस खड़ा है। जब उसने कहा कि पतरस द्वार पर खड़ा है, तब विश्वासी लोगों ने उसको जवाब दिया कि तू पागल हो गई है, क्योंकि सबके सब जानते थे कि पतरस तो बंदी गृह में है, हेरोदस राजा के जेल में है, तो अभी वो हमारे घर कैसे पहुंच सकता है? हम तो उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये दासी बोल रही थी, ये लड़की बता रही थी कि पतरस द्वार पर खड़ा है, तब विश्वासी लोग उसको कहते हैं कि तू पागल हो गई है। बाइबल कहती है तो भी वो दृढ़ता के साथ बोलती रही कि ऐसा ही है, मैंने पतरस के ही आवाज़ को सुन लिया है, पतरस ही वहाँ बाहर दरवाजे पे खड़ा है। जब वो दृढ़ता के साथ, यकीन के साथ बोलती रही, तब लोग बोले कि शायद वह उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो बोल रही है वो सच है। पहले उन्होंने कहा कि तू पागल हो गई है, फिर वो दृढ़ता के साथ बोलती ही रही, तब वो बोलने लगे कि वो उसका स्वर्गदूत होगा। पर आगे लिखा है कि पतरस खटखटाता ही रहा, रुका नहीं, बार बार वो दरवाज़ा खटखटाते रहा। फिर वो लोग गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और पतरस को सामने देखकर वे बहुत चकित रह गए। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस ने उनको हाथ से ही इशारा करके संकेत दे के चुप रहने के लिए कहा और सारी बात बता दी कि प्रभु ने कैसे अद्भुत काम करके उसको जेल से बाहर निकाला है, हेरोदस राजा के हाथ से छुड़ाया है। और फिर पतरस ने उनको कहा कि याकूब को और बाकी सारे भाइयों को बता देना कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। और फिर वहाँ से निकलकर वो दूसरी जगह चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस चमत्कार को यहाँ पर बड़े विस्तार से लिखा गया है कि जब हेरोदस राजा ने पतरस को पकड़ा था और बंदी गृह में रखा था, तब उसके आसपास उसने कई सारे सिपाही रखे थे, क्योंकि हेरोदस राजा चाहता था कि इसे लोगों के सामने लाया जाए और उसको मार दिया जाए। यहूदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए जब जब किसी प्रभु के चेले को मारा जाता था, यहूदी लोग बड़े खुश होते थे। हेरोदस राजा ने देखा कि प्रभु यीशु के चेलों को जान से मार डालने के बाद यहूदी लोग बड़े खुश होते हैं, तो उसने ये चाहा कि पतरस तो ये प्रभु का प्रमुख चेला है, मैं उसे ही ख़त्म कर दूंगा तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसने पतरस को पकड़वाया, बंदी गृह में डाल दिया, कुछ दिनों तक बंदी गृह में रखा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे और इसीलिए तब तक उसने पतरस को बंदी गृह में रखा। और जब फसह का दिन था, उसने सोचा कि इसके बाद मैं उसको लोगों के सामने लाऊंगा और इसे मार डालूंगा, ताकि यहूदी लोग मेरे ऊपर ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उस रात यानी अगले दिन जब हेरोदस उसकी हत्या करवाने जा रहा था, उसी रात को जब पतरस बंदी गृह में सोया हुआ था, उसके आसपास बहुत कड़क पहरा था, सिपाही थे और उनके बीच में पतरस सोया हुआ था। उसके हाथों को भी पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ था और वो शांति से सोया हुआ था। तब उस कोठरी में स्वर्ग से परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। स्वर्गदूत उस कोठरी में आ प्रकट हुआ और उसने पतरस को जगा कर कहा, उठ, जल्दी कर।
जब पतरस उठा तब स्वर्गदूत ने आगे कहा, उठकर अपनी कमर बांध और जूते पहन ले। तब तक पतरस को लग रहा था कि ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये दर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि स्वर्गदूत कोठरी में आ गया, वहाँ प्रकाश चमक गया। स्वर्गदूत ने उससे उठाकर जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। जैसे उसने आंखें खोली, स्वर्गदूत कहता है, उठकर अपनी कमर बांध, जूते पहन ले। और जब वो उठा, कमर बांधी, जूते पहन ली, तो स्वर्गदूत ने कहा, मेरे पीछे हो ले। और जब ये चल रहा था तब पतरस के हाथों की जंजीरें अपने आप खुल गई, वो मुक्त हो गया और स्वर्गदूत आगे चल रहा था, पतरस पीछे पीछे चल रहा था। जैसे जैसे स्वर्गदूत आगे बढ़ते गया, पतरस उसके पीछे पीछे चलते गया। पहला पहरा दूसरा पहला पार करके वे उस लोहे के दरवाजे के पास आ गए जो नगर की ओर जा रहा था। वहां आने के बाद वो दरवाज़ा भी उनके लिए अपने आप खुल गया और स्वर्गदूत उसे उस दरवाजे से पार लेकर गया। और वहां जाने के बाद स्वर्गदूत उसे छोड़कर निकल गया। तभी पतरस होश पे आ गया और उसने जान लिया कि ये मैं कोई दर्शन या सपना नहीं देख रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर ने सचमुच स्वर्गदूत भेजकर मुझे बंदी गृह से बाहर निकाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब तक वो सोच रहा था कि ये सारा मैं सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ। पर जब स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया और पतरस वहाँ अकेला रह गया, तभी वो होश पे आ गया और उसने जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे हेरोदस राजा के हाथ से बचा लिया है। और फिर वहाँ से सीधा वो उस घर गया जहाँ पे वो जानता था कि विश्वासी लोग मेरे लिए इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद जो हो गया वो अभी हमने पढ़ा कि पतरस दरवाजा खटखटाता रहा। एक लड़की सुनने के लिए आ गई, उसने पतरस की आवाज़ को पहचान लिया। खुशी के मारे वो दौड़कर अंदर गई, विश्वासी लोगों को बताने लगी कि दरवाजे पे पतरस खड़ा है। लोग बोल रहे थे तू पागल हो गई है। वो बोली नहीं, सचमुच पतरस वहाँ पे है। तो लोग बोले शायद उसका स्वर्गदूत होगा, यानी वो भरोसा ही नहीं कर रहे थे। पर जब पतरस बार बार लगातार दरवाज़ा खटखटाते रहा, तब वे लोग खुद गए और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सचमुच पतरस दरवाजे पे खड़ा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक छोटी सी घटना है। पहला जो चमत्कार हुआ बहुत बड़ी घटना है, पर ये जो उस घर में हुई छोटी सी घटना है, उसमें से हम सीखते हैं परमेश्वर के काम करने का तरीका। परमेश्वर किस रीति से काम करता है। उस घर में विश्वासी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। रात का समय है। वे लोग जानते थे कि कल पतरस को मारा जाएगा। वो बंदी गृह में है। हेरोदस राजा उसकी हत्या करने जा रहा है और इसलिए विश्वासी लोग तन मन लगाकर बड़े तरस के साथ पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब घर में इनकी प्रार्थना चल रही थी, तब प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि पतरस को वहाँ से छुड़ाया। वो उसी घर में पहुंचा जहां पर उसके लिए प्रार्थना चल रही थी। पर विश्वासी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच पतरस हेरोदस राजा के हाथ से छूट गया है और यहाँ तक पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस खटखटा रहा था, तब वहाँ सुनने के लिए, देखने के लिए एक लड़की गई। यहाँ पे लिखा गया है कि वो दासी है, और मराठी और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि एक लड़की वहाँ देखने के लिए गई। इतने सारे विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे और दरवाजे पे देखने के लिए कौन गई? एक साधारण लड़की गई। उसने पतरस की आवाज़ को पहचान लिया और खुशी के मारे वो दौड़ के अंदर आ गई और बताने लगी पतरस दरवाजे पे खड़ा है और लोग उसको कहते हैं तू पागल हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा उसका काम और उसका सामर्थ ऐसे लोगों के सामने प्रकट करता है जो दुर्बल है,
और बाकी लोगों को कहता है उस दुर्बल व्यक्ति की बात के ऊपर भरोसा करो। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए कि उस घर में इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, दरवाज़ा जब पतरस ने खटखटाया, ये लड़की को परमेश्वर ने क्यों भेजा? दुर्बल बर्तन, एक कमज़ोर बर्तन, वो पहले परमेश्वर के सामर्थ की गवाही बन गई। उसने पतरस की आवाज़ को पहचाना। ये लोग उसको बोल रहे हैं कि तू पागल हो गई है, तो भी वो दृढ़ता के साथ बोलती रही, नहीं ऐसा ही है, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सचमुच पतरस की आवाज़ को सुन लिया है, सचमुच वहाँ पे पतरस खड़ा है। तो भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजारों सालों से दुनिया में परमेश्वर का काम करने का ये तरीका है कि परमेश्वर अपने काम को दुर्बल लोगों के सामने पहले पेश करता है। अपना सामर्थ, अपना अद्भुत काम पहले वे कमज़ोर लोगों के सामने पेश करता है, प्रकट करता है। और जो लोग कमज़ोर नहीं है बल्कि मजबूत है, दुनिया की नज़र से मजबूत है, उनके सामने वो ये लोगों को भेजकर उन्हें कहता है कि इनकी बातों के ऊपर भरोसा करो। और दुनिया उनको कहती है कि तुम पागल बन गए हो। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत यहाँ प्रार्थना में आती है, प्रभु के अद्भुत कामों को देखती है, वचनों को सुनती है, प्रभु पे विश्वास करती है और घर जाने के बाद अपने पति को बोलती है कि मैं ऐसे ऐसी जगह प्रार्थना में गई थी, मैंने ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को देखा है, मैंने परमेश्वर के वचनों को सुना है, आप भी वहाँ पे चलो और आपको भी विश्वास करना ज़रूरी है। जब एक औरत घर पे जाके अपने पति को ऐसा बोलती है, पति कहता है तू पागल है। क्या कहीं ऐसा होता है? बिना दवा कोई मनुष्य ठीक हो सकता है? क्या कहीं ऐसा होता है? चमत्कार कहाँ होते हैं? एक औरत जब घर जाकर अपने पति को ये बोलती है, वो विश्वास नहीं करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, कई महीने तक वो बताती रहती है, पति विश्वास नहीं करता है। कुछ महीनों के बाद ऐसा कुछ तो पति के जीवन में होता है कि उसको परमेश्वर के पास आना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। वो परमेश्वर के पास आता है, वचनों को सुनता है, सामर्थ देखता है और उसके बाद विश्वास करता है और फिर अपने पत्नी को कहता है तू मुझे जो बता रही थी वो सच था। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के कामों की ओर देखो, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हम स्वर्ग का सुसमाचार बता रहे हैं, आप स्वर्ग की बातें सुन रहे हैं और दुनिया के भारी लोग या दुनिया के मजबूत लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। परमेश्वर हम जैसे दुर्बल लोगों को और आप जैसे दुर्बल लोगों को उसके सामर्थ की गवाही बना रहा है और बता रहा है, जाकर दुनिया को बता दो कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए 2000 सालों में पूरे दुनिया में प्रभु यीशु का जो भी काम हो गया है वो दुर्बल लोगों ने किया है, कमज़ोर लोगों ने किया है। यानी दुनिया की नज़र में दुर्बल, दुनिया की नज़र में कमज़ोर। प्रभु यीशु ने अपने साथ रहने के लिए जिन चेलों को चुना था वे अनपढ़ लोग थे, उनमें ज्ञानी कोई नहीं था, दुनिया का सम्मानित कोई नहीं था। सारे के सारे अनपढ़ दुनिया के साधारण लोग प्रभु ने चुन लिए थे अपने चेले बनाने के लिए। और उन 12 में से जिसको प्रभु ने प्रमुख चेला बनाया था, पतरस, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये प्रमुख चेला था, अनपढ़, जो मछली पकड़ने का काम करता था। तब से शुरू हुआ है आज के दिन तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार कमज़ोर लोगों के द्वारा दुनिया में फैल गया है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कमज़ोर लोगों को और दुर्बल लोगों को इसीलिए चुनता है, इसीलिए कि दूसरों के विश्वास की परीक्षा हो जाए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सोना, चांदी या पढ़ाई ये कुछ ज़रूरी नहीं है। हमारी अमीरी ज़रूरी नहीं है। दुनिया का हमारा सम्मान ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए विश्वास ज़रूरी है। पर विश्वास रखने के लिए परमेश्वर हमारे सामने कमज़ोर बर्तन रखता है। दुनिया कमज़ोर बर्तन की ओर देखकर विश्वास नहीं कर सकती है और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के 12 चेले दुनिया के नज़र में साधारण लोग थे। ज्ञानी कोई नहीं था, सम्मानित कोई नहीं था। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करना आरंभ किया और तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 सालों में दुनिया भर में प्रभु यीशु के नाम का जो भी प्रचार हुआ है और परमेश्वर का जो भी बड़ा काम हुआ है वो कमज़ोर लोगों ने किया है, दुर्बल लोगों ने किया है। यानी दुनिया की नज़र में कमज़ोर, दुनिया के नज़र में दुर्बल लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दुनिया के ज्ञानियों के सामने अपना सामर्थ प्रकट नहीं करता है, बल्कि अनपढ़ लोगों के सामने अपना सामर्थ प्रकट करता है और अनपढ़ लोगों को कहता है ज्ञानियों को जाकर बताओ कि परमेश्वर जिंदा है और वो चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जो चमत्कार प्रभु ने अपने ज़िंदगी में सबसे पहला किया था, जब वो काना गांव में गया था शादी के लिए और वहाँ पर उसने पानी का दाखरस बनाया था। पानी का दाखरस बनने का चमत्कार जो हुआ है, वहाँ पे प्रभु की माता मौजूद थी और वहाँ के नौकर मौजूद थे। प्रभु अपने ज़िंदगी का पहला चमत्कार करने जा रहा था और इतना बड़ा चमत्कार होने जा रहा था। वहाँ शादी में सैकड़ों लोग मौजूद थे, पर प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं बुलाया। क्या प्रभु ने ऐसा किया कि लोगों को बुलाओ, यहाँ पर सबको इकट्ठा होने दो, मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ, मैं एक बड़ा अद्भुत काम दिखाने जा रहा हूँ, लोगों को बुलाओ यहाँ पे? किसी को नहीं बुलाया, ना दूल्हे को बुलाया, ना दूल्हे के माँ बाप को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। वो जो नौकर वहाँ पे खड़े थे, जिनको प्रभु ने आज्ञा दी थी वो बर्तन भरने के लिए, और प्रभु की माता वहाँ पे थी, बस इनके सामने प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया और चेलों उन नौकरों को कहा इनमें से कुछ पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। नौकर प्रभु के सामर्थ का प्रचार कर रहे हैं, ये पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास लेके जाओ। यदि यीशु और लोगों को नहीं बुलाना चाहता था तो कम से कम भोज के प्रधान को तो वहाँ बुलाना चाहिए था ना। भोज का प्रधान था, शादी में रहता है, वो इतना बड़ा चमत्कार करने जा रहा था तो दूल्हे को छोड़ो, दूल्हे के माँ बाप को छोड़ो, शादी के दूसरे लोगों को छोड़ो, पर कम से कम भोज के प्रधान को तो वहाँ बुलाना चाहिए था। किसी को नहीं बुलाया। नौकरों के सामने ये चमत्कार किया और उसकी माता, नौकर इतने और उसके चेले थे, उनके सामने चमत्कार किया और नौकरों को कहा इनमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। बाइबल कहती है भोज के प्रधान ने जब उस पानी को चखा, यानी तब तक वो पानी नहीं रह गया था बल्कि दाखरस बन गया था, वो चकित हो गया और दूल्हे को जाकर बोल रहा है कि इतना अच्छा दाखरस तूने अब तक रख लिया है, क्योंकि वो नहीं जानता था ये दाखरस आया कहाँ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने मरने के तीसरे बाद जब जिंदा हो गया था, आप जानते हैं सबसे पहले कब्र को देखने के लिए कौन गए थे? औरतें गई थी। प्रभु के चेले भी नहीं गए थे, औरतें गई थी। उस पर विश्वास करने वाली और उस पर प्रेम करने वाले कुछ औरतें प्रभु के कब्र के पास जा रही थी
और जब वे जा रही थी, वो प्रभु के मरने के तीसरे दिन बाद का वो दिन था, वो जब भी जा रही थी वो आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर धरा हुआ है, हमारे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा। हम प्रभु की लाश पर पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, हम में मर्द कोई नहीं है, हम तो सारी औरतें हैं, तो हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। बातें करते करते कब्र तक पहुंच गई तो देखा पहले से ही पत्थर को हटाया गया है, क्योंकि भोर के समय जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था तब स्वर्ग से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था, जिसने उस पत्थर को हटाया था और अंदर प्रभु जिंदा हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवित होने की सबसे पहली गवाही प्रभु के चेले भी नहीं बन गए, बल्कि वो औरतें बन गई। उन्होंने सबसे पहली खबर लाई कि वहाँ कब्र में प्रभु की लाश नहीं है, वहाँ हमने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने हमें कहा है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा प्रभु जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी विशेष बात है कि प्रभु के पुनरुत्थान की इतनी महत्वपूर्ण घटना प्रभु ने सबसे पहले औरतों को दिखाई। दुर्बल बर्तन, कमज़ोर बर्तन, और हम जानते हैं कि ये औरतें घबरा गई थी, डर गई थी और दौड़ दौड़ के प्रभु के चेलों के पास आ गई और चेलों को कहा प्रभु की लाश वहाँ नहीं है, हमने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने कहा प्रभु जिंदा हो गया है। तो चेले भी बोलने लगे तुम पागल हो गई हो। क्या ऐसा होता है? हमने प्रभु को क्रूस पर मरे हुए देखा है, हमने ही उसकी लाश को कब्र में रखा है, हमने उसके कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ देखा है। प्रभु जीवित कैसे हो सकता है? दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि मरा हुआ मनुष्य जिंदा हो गया है। प्रभु के चेले उस औरतों को बता रहे थे कि तुम पागल हो गई हो, पर ये औरतें भी यकीन के साथ बोलती रही नहीं, ये ऐसी ही बातें हैं, प्रभु की लाश वहाँ नहीं है, हमें स्वर्गदूत दिखाई दिया है, स्वर्गदूत ने हमें कहा है कि प्रभु जिंदा हो गया है। तो चेले दौड़ते दौड़ते देखने के लिए गए। सबसे आगे दौड़ा पतरस, क्योंकि वो प्रभु से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो बहुत जल्दी दौड़ के गया, अंदर झांक कर देखा तो प्रभु की लाश नहीं थी। वो वापस आ गया, ये सोचते सोचते कि कहाँ गई होगी प्रभु की लाश। फिर से उस कमरे में आकर बातचीत करने लगे, क्या हुआ रहेगा, हमने तो प्रभु की लाश को देखा था, उस कब्र में रखा था, अभी लाश क्यों नहीं है? वो लोग क्या प्रभु के शरीर को कहीं लेकर गए होंगे? आपस में बातचीत कर रहा था, तब बाइबल कहते बंद कमरे में प्रभु प्रकट हो गया और प्रभु ने उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार प्रभु ने उनको मृत्यु से जी उठने के बाद दर्शन दिया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु के पुनरुत्थान की सबसे पहली गवाह औरतें बन गई, प्रभु के चेले भी नहीं। औरतें बता रही थी कि प्रभु जिंदा हो गया है। परमेश्वर के काम करने का ये तरीका है कि वो हमेशा दुर्बल पात्र को चुनता है, दुर्बल बर्तन को चुनता है, उनके लिए और उनके सामने अपना सामर्थ प्रकट करता है और दुनिया को कहता है इनकी बातों के ऊपर भरोसा करो। यदि भरोसा करोगे तो तुम भी सामर्थ को देखोगे, और यदि भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई बालक के समान स्वर्ग के राज्य को ग्रहण न करेगा वो उसमें प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये ना सोचे कि एक दिन दुनिया का एक बड़ा राजा प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा और उसे देखकर सारी दुनिया प्रभु पे विश्वास करेगी। नहीं होगा। ज्ञानी लोग, दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के जाने माने लोग परमेश्वर के राज्य में आते हैं, पर कम पैमाने में। आप देखो परमेश्वर के राज्य में ज्ञानी कितने हैं, परमेश्वर के राज्य में जाने माने लोग कितने, दुनिया के जाने माने लोग, दुनिया के मशहूर लोग, दुनिया के सम्मानित लोग परमेश्वर के राज्य में है कितने?
बहुत थोड़े। ज़्यादा लोग दुनिया के कमज़ोर और अनपढ़ और दुर्बल लोग हैं। परमेश्वर उनके सामने अपना सामर्थ्य पेश करता है और अपने आप को ज्ञानी समझने वालों को कहता है, इनकी बातों पर विश्वास करो तो फ़ायदा हो जाएगा। शक करते रहोगे तो मेरे राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो प्रभु यीशु पर अभी अच्छे से विश्वास करते हैं, प्रभु का काम भी करते हैं, उन्होंने कहा वे प्रभु के पास कैसे आ गई। उनकी माँ पहले केंद्र में प्रार्थना में आने लगी और लगातार कुछ महीने तक उनकी माँ प्रार्थना में आ रही थी, प्रभु पे विश्वास कर रही थी। घर जाकर घर वालों को बोलती थी कि मैंने परमेश्वर के ऐसे वचन को सुना है, ऐसे सामर्थ को देखा है। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। ना पति विश्वास करते थे, ना बच्चे विश्वास करते थे, कोई नहीं मानते थे। उनका बड़ा लड़का जो कि अच्छे से पढ़ा था, वो अपनी माँ को बोल रहा था कि ये जो सारी बातें तू बोल रही है ना, कि वहाँ ब्रदर टच बोलते हैं, लोग गिरते हैं, चंगाई पाते हैं, बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, ये सारा की सारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बहन अपने बेटे को बताती रही, बार बार बताती रही। बेटा कहता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए तुझे ये कुछ समझ में नहीं आता है। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी फंसाने वाली बातें हैं। कुछ महीने बीतते गए। ये बेटे को एक बीमारी थी, सोराइसिस की जैसी कुछ तो बीमारी थी कि उसके शरीर में खुजली आती थी, जख्में होती थी। कई सारे इलाज वो कर रहा था, ठीक नहीं होता था। उसकी माँ उसको बार बार बोलती थी कि मैं जो प्रार्थना का तेल लाती हूँ, जरा एक बार लगा के तो देखो, एक बार लगा के तो देखो। विश्वास नहीं करता था। पर ऐसा समय आ गया जब वो मजबूर हो गया तेल का इस्तेमाल करने के लिए। जो लड़का अपनी माँ को बोलता था ये सारा की सारा अंधविश्वास है, और माँ तेल का इस्तेमाल करने के लिए बताती थी तो भी करता नहीं था, वो इस कारण मजबूर हो गया कि बहुत इलाज करने के बावजूद भी उसकी खुजली ठीक नहीं हुई बल्कि बढ़ रही थी। तो एक बार उसने अपनी माँ की बात को मान लिया। माँ उसको बोली, अभी तो मेरा सुन, एक बार तो इस्तेमाल करके देख। उसने अपने बदन को वो तेल लगाया। दूसरे दिन जब उसकी माँ सोई हुई थी, दोपहर का समय था और माँ अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी ये लड़का चुपके से अपने माँ के कमरे में आ गया और कुछ तो ढूंढ रहा था। माँ की नींद खुल गई और माँ उससे पूछ रही है, क्या ढूंढ रहा है? उसने पूछा, वो तेल कहाँ रखा है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने लगाया है ना, तब से मेरी खुजली गायब हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। इतने महीने से माँ बता रही थी, तब बोल रहा था ये सब अंधविश्वास है, तू पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास करती है। जब मजबूर हो गया तब तेल का इस्तेमाल किया और दूसरे दिन छुपके से आ गया, क्योंकि इतने महीने माँ का मजाक उड़ाया है ना, तो अभी हिम्मत नहीं हुई दोबारा माँ के पास मांगने के लिए। तो दोपहर के वक्त माँ जब भी सोई थी उसके कमरे में जाके ढूंढ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ये भाई प्रभु पे विश्वास भी करते हैं और प्रभु का अच्छा काम भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने किसको चुना? एक परिवार को प्रभु के पास लाने के लिए परमेश्वर ने दुर्बल बर्तन चुना। दुर्बल बर्तन। वो औरत जब घर में जाकर बता रही थी, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। गए 2000 साल यही चल रहा है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य ज्ञानियों के सामने नहीं पेश करता है। दुनिया के ज्ञानी लोग कहते हैं यदि परमेश्वर जिंदा है और आप बोल रहे कि यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो हम आपके सामने 25 अंधों को लाकर खड़ा करते हैं, उनकी आंखों को खोलकर दिखाओ। दुनिया के ज्ञानी कहते हैं यदि परमेश्वर जिंदा है तो हम आपके सामने कैंसर के पेशेंट को खड़ा करते हैं, उनको अच्छा करके दिखाओ। नहीं होगा,
क्योंकि ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। वो ज्ञानियों के सामने अपना सामर्थ प्रकट नहीं करता है, बल्कि दुर्बल बर्तन के सामने अपना सामर्थ प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनपढ़ लोग गवाही देते हैं कि यीशु ने हमको चंगा किया। अब ज्ञानी है, सुनकर विश्वास करो। अनपढ़ लोग गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए चमत्कार किया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, यीशु के नाम से मेरे जीवन में बहुत आशीष आ गए हैं। अनपढ़ लोग गवाही देते हैं। ज्ञानी लोग, जाने माने लोग, समझदार लोग, दुनिया के नज़र में मजबूत लोग, ऐसे अनपढ़ या दुर्बल लोगों की गवाही सुनकर विश्वास करना चाहिए। यदि उन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर उनके जीवन में अपना सामर्थ प्रकट करेगा, और तो ही परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करके दिखा देगा कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा। वो हमसे और कुछ नहीं मांगता है, ना हमारी पढ़ाई, ना हमारी उपाधि, ना हमारा सोना चांदी, पैसा, जमीन, जायदाद, कुछ नहीं मांगता है। परमेश्वर हमसे ये बातें नहीं मांगता है, वो हमारे दिल में विश्वास देखना चाहता है। पर ये विश्वास हमें दुर्बल लोगों की बातों को सुनकर रखना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस घटना में देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग भी इस बात में कम गिरे कि एक लड़के के बातों के ऊपर भरोसा करे। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पतरस छूट जाए, पतरस छूट जाए, पतरस छूट जाए, और परमेश्वर ने पतरस को छोड़ा भी और उनके दरवाजे पे भेजा भी। तो भी बताने वाले लड़की को बोल रहे हैं कि तू पागल हो गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर जब खुद जाकर देखा तब दंग रह गए, चकित हो गए, ये कैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बालक के समान परमेश्वर के बातों को ग्रहण करो। बालक के समान परमेश्वर के बातों के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ, अपनी महिमा दुर्बल लोगों के सामने प्रकट करता है। जितने सारे लोग दुर्बल लोगों की बातों को सुनकर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर खुद अपना सामर्थ प्रकट करता है और उनको आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु का पुनरुत्थान होने के बाद जब प्रभु ने अपने चेलों को दर्शन दिया था, तब उनमें एक चेला नहीं था, थोमा उनमें नहीं था। प्रभु के जो चेले उस कमरे में थे, उसमें थोमा नहीं था। कुछ समय के बाद जब ये चेला पहुंच गया, तब तक प्रभु वहाँ पे था नहीं। चेले उसको बता रहे थे, हमारा प्रभु जिंदा हो गया है, वो यहाँ आया था, हमने उसके साथ बातें की, उसने हमें बहुत सारी बातें बताई। थोमा कहता है, मैं विश्वास नहीं करूँगा। ऐसा कैसा हो सकता है? मरा हुआ मनुष्य कैसा जीवित हो सकता है? और वो भी इस तरीके से मरा हुआ था कि वो क्रूस पर लटका हुआ था, उसके दोनों हाथों में से कीले आर पार गए थे। हमने देखा था कि उसके हाथों में से कीले आर पार गए थे। हमने उसको बहुत बुरी हालत में देखा है, वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं विश्वास नहीं करूँगा। चेले बता रहे हैं, पहले चेलों को औरतें बता रही थी प्रभु जिंदा हो गया है, ये विश्वास नहीं करते थे। इनको प्रभु ने दर्शन दिया तो इन्होंने विश्वास किया, और एक चेला मौजूद नहीं था, उसको बताया कि हमने प्रभु को देखा। अभी इसे बताने वाले कितने लोग हो गए बताओ? जो औरतें कब्र के पास गई थी वो बता रही है, जो चेलों ने कमरे में यीशु को देखा और यीशु के साथ बातें की वो बता रहे हैं। इतने सारे लोगों के बताने के बावजूद भी वो कहता है, मैं खुद जब प्रभु को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जब प्रभु ने दोबारा दर्शन दिया, तभी थोमा को कहा कि अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन जा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण करना चाहिए।
ये दुनिया का अंत का समय है और परमेश्वर के लिए लोगों के दिल कठिन बनते जा रहे हैं। आप ये मत समझना कि परमेश्वर अविश्वासी लोगों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार करेगा और फिर अविश्वासी लोग विश्वास करेंगे। नहीं, दुनिया के ज्ञानी लोग, अपने आप को होशियार समझने वाले लोग, उनके लिए परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा और फिर वे विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं, उनके लिए यही रास्ता होगा कि दुर्बल लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करो, कमज़ोर लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करो। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि अमीर मनुष्य अधोलोक से विनती कर रहा था, अब्राहम को बता रहा था कि लाजर को मेरे घर पे भेज दो ताकि उसकी बातों को सुनकर तो मेरे भाई विश्वास करेंगे। अब्राहम ने कहा नहीं, धरती पर परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, वो बता रहे हैं, वे परमेश्वर का संदेश सुना रहे हैं, तुम्हारे भाइयों ने उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के ज्ञानी, सम्मानित और अपने आप को होशियार समझने वाले लोग जो परमेश्वर की बातों को मानते नहीं हैं और विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आसमान से परमेश्वर उनके लिए कोई चिन्ह प्रकट करेगा या उनके सामने प्रकट होकर अपनी महिमा दिखाएगा। नहीं, उनके लिए यही रास्ता रहेगा। दुर्बल लोगों की बातों पर भरोसा करो। 2000 साल से यही चल रहा है। दुर्बल लोग प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहे हैं और जितने सारे लोग बालक के समान दुर्बल लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करते हैं, वे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और उन सबों को हम उन अंतिम दिन देखने जा रहे हैं कि वे यीशु मसीह के दाहिने हाथ खड़े रहेंगे और वहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।